हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को देखते हैं। निम्न में से आर समावयवी हैं और हमें यहाँ पर चार संरचनाएं दी गई हैं, 1, 2, 3 और 4। और प्रश्न से संबंधित यहाँ पर चार विकल्प हैं। ए 1 तथा 2, बी 1 तथा 3, सी 3 तथा 4 और अंत में डी दिया है हमें 1 तथा 3। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के विषय में। मुख्य अवधारणा जो कि संबंधित है समावयवता से। समावयवता प्रश्न में हमें यहाँ पर चार संरचनाएं दी गई हैं। यदि हम बात करें पहली संरचना के विषय में तो यहाँ पर दिया हुआ है CHO, CH2OH और यहाँ पर हमें दिया हुआ है OH और H। अब यदि हम यहाँ पर वरीयता देंगे तो सबसे पहले वरीयता OH समूह को, फिर उसके बाद दूसरी वरीयता CHO को, तीसरी वरीयता CH2OH को और अंत में H को चार वरीयता दी जाएगी। अब यदि हम बात करें, यदि हम यहाँ से चलेंगे तो 1, 2 और 4 को स्किप करते हुए हम 3 पर आ जाएंगे। तो इसका जो विन्यास होगा वह, यदि हम देखें तो हम चल रहे हैं दक्षिणावर्त दिशा की ओर, कहने का मतलब घड़ी के विपरीत दिशा की ओर। तो यहाँ पर जो संरचना होगी वह एस। परंतु यदि हम यहाँ पर देखें तो सबसे कम वरीयता वाला जो एच है वह 4 नंबर पर आ रहा है और दक्षिणावर्त दिशा में स्किप हो जा रहा है। तो हम इसको, जब ये क्षैतिज रेखा पर आए तो हम इसको परिवर्तित कर सकते हैं। तो यह एस न होकर के आर हो जाएगा। और हम दूसरी संरचना के विषय में बात करते हैं जो कि हमें दिया हुआ है एच सी एच थ्री और यहाँ पर हमें दिया हुआ है OH और यहाँ पर हमें D दिया हुआ है। पुनः हम इनको वरीयता देंगे तो OH को 1 और CH3 को 2, D को यहाँ पर 3 वरीयता मिलेगी और 4 को पुनः H को पुनः 4 वरीयता मिल जाएगी। अब यदि हम यहाँ पर चलते हैं तो यहाँ पर हमारी जो दिशा है 1, 2, 3, हमारी जो दिशा होगी वह होगी वामावर्त अर्थात घड़ी के चलने वाली दिशा में। तो यह भी हमारे लिए आर होगा। अब हम बात करते हैं विकल्प संरचना 3 के विषय में जो कि हमें दिया हुआ है संरचना 3। संरचना 3 में हमें CH3, CH2, CH3 दिया हुआ है जो कि इस प्रकार है CH3, CH2, CH3 और हमें यहाँ पर जो दिया हुआ है OH, H दिया हुआ है, OH और H इस प्रकार से हमें दिया हुआ है। अब यदि हम इनको वरीयता देते हैं तो 1 नंबर यहाँ पर होगा, 2 यहाँ पर, 3 यहाँ पर और H को पुनः 4 वरीयता दे दी जाएगी। अब यदि हम यहाँ पर चलते हैं तो घड़ी की दिशा में 1, 2, 3 और यदि हम घड़ी की दिशा में चल रहे हैं तो यह R होगा। परंतु यहाँ पर H जो है पुनः छूट जा रहा है। तो कहने का मतलब यह है क्षैतिज दिशा में होने की वजह से यह फिर से परिवर्तित हो जाएगा, परंतु दिशा यहाँ पर घड़ी के चलने वाली है, कहने का मतलब वामावर्त दिशा है। तो यह आर न होकर के एस होगा। और यदि हम बात करें अंतिम संरचना के विषय में जो कि हमें दिया हुआ है COOH, H, COOH, H और हमें यहाँ पर दिया हुआ है NH2 और यहाँ पर हमें दिया हुआ है CH3। अब यदि हम बात करें तो NH2 को सबसे पहले वरीयता दी जाएगी 1 और उसके बाद यदि हम बात करें तो COOH को 2 वरीयता दी जाएगी और CH3 को 3 और H को यहाँ पर
4 वरीयता दे दी जाएगी। यदि हम यहाँ पर 1, 2, 3 और 4 में चलें तो हमारी जो चलने की दिशा है वह है दक्षिणावर्त और यह भी एस संरचना होगी। अतः जो संरचना 1 और संरचना 2 है वह R के समावयवी होंगे। अब हम बात करते हैं विकल्प के विषय में। 1 तथा 2 जो कि हमारा वांछित विकल्प है। 1 तथा 3 ये भी नहीं होगा। 3 तथा 4 ये भी नहीं होगा। 1 तथा 3 ये भी नहीं होगा। विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। विकल्प ए हमारा वांछित उत्तर होगा। आशा है आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।